टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछ जाएंगे। इसलिए आज मैं लेके आया हूँ टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित सारे प्रश्न और उत्तर। इसके अलावा ओलंपिक के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर। कुल 60 प्रश्न हैं और जो भी प्रश्न मैंने यहाँ पर लेके आए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, समर ओलंपिक 2020 में होने वाला था और ये 32वां ओलंपियाड है ना। कि अभी तक इसके पहले कुल 31 ओलंपियाड हो चुके हैं। 31वां जो ओलंपिक था वो 2016 में रियो डी जेनेरिया में हुआ था। इसके बाद हर 4 साल में ओलंपिक होता है। तो अभी यहाँ पर 2020 में होना था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये ओलंपिक हो नहीं पाया और ये 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 तक के बीच होना था, जिसे अब कोरोना की वजह से टाल करके 23 जुलाई 2021 8 अगस्त 2021 तक कर दिया गया है। यानी 1 साल का डिले इसमें किया गया और फाइनली अभी ओलंपिक 2021 में हो रहा है, जो कि यहाँ पर टोक्यो में ये अभी हो रहा है। हमारे भारत की तरफ से बहुत सारे एथलीट गए हैं, उन सबके बारे में आपको यहाँ बताऊंगा। कितने एथलीट भारत की तरफ से गए हुए हैं और भारत ने अभी तक कितने मेडल जीते हैं, वो सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है आपके लिए और आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में करंट अफेयर से अगर क्वेश्चन बनता है और खेल से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो ओलंपिक का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए यहाँ से 2 से 3 नंबर आपके जरूर बनते हैं। वो सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी चीजों को इंक्लूड मैंने किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज के साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ये सारे प्रश्न वहां पर आपको उत्तर सहित मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फर्दर इस तरह की और भी अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे मैं बात करता हूं कि आप यहां पर आई बटन में देखेंगे तो यहाँ मैंने अपने जो भी जीके के पेपर होते हैं, जो भी जीके का सेशन में लेकर रहता हूं, उनका यहाँ पे लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। सभी विषयों, चाहे वो विज्ञान की फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, इसके अलावा अगर हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की बात करें तो उन सभी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका मैं जीके क्वेश्चन यहाँ पे रोजाना कराता हूँ। तो आप उन सभी वीडियोस को जाकर देखिए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहले प्रश्न के। पहला प्रश्न देखो, हमने हिंदी और प्रश्न और इंग्लिश दोनों में मैं लेके आया हूँ प्रश्नों को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और इस तरीके से आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दीपक पूनिया को लेकर के कि दीपक पूनिया कुश्ती वर्ग के तहत टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो किस किलोग्राम में, है ना। अलग अलग किलोग्राम वर्ग होता है, ठीक है, भार वर्ग होता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो है उनकी कुश्ती होती है। तो दीपक पुनिया जो है वो 86 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कुश्ती करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है सैखोम मीराबाई चानू से लेकर के कि मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन टोक्यो ओलंपिक में 2020 में डैश श्रेणी भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो है 49 किलोग्राम भार वर्ग में। और आपको पता होगा रिसेंट में कि मीराबाई चानू ने यहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया है और इस तरीके से भारत का नाम रोशन किया है पहला मेडल हासिल करके। और मणिपुर की सरकार ने उनके लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है, साथ में उनको वहां का एसपी बना दिया गया है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है अगर ओलंपिक खेलों में कोई खिलाड़ी पदक जीत करके आता है। तो इस तरीके से मीराबाई चानू ने भारत का नाम रोशन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन थे, तो वो थी भवानी देवी जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला भारतीय गोल्फर कौन है ना। तो ये है अदिति अशोक। ये सभी नामों को आप याद रखना है ना। बहुत बार इस तरीके का प्रश्न पूछे थे, क्वालिफाई कौन किया, फाइनल में कौन गया, किसने कौन से मेडल जीते, है ना, या अपोनेंट्स कौन था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इनको जरूर आप याद रखें, आगे वाले पेपर को आसानी से आप करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी भारतीय महिला जिम्नास्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो है प्रणति नायक। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है
कौन सा भारतीय पहलवान पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पूनिया जी हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा ऊपर 86 किलोग्राम भार वर्ग का अलग था और यहाँ पे 65 किलोग्राम भार वर्ग के लिए बजरंग पूनिया जी यहाँ पर हैं। चलिए, अभी तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, इसलिए इस प्रश्नों में क्या दिया गया है कि कौन अभी क्वालिफाइंग किए हुए हैं ना। इसके बाद हम देखेंगे कि ओलंपिक का क्या हिस्ट्री रहा है, भारत के कौन कौन से लोगों ने पदक जीते हैं, वो सभी के सभी वीडियोज में आपको शामिल करके रखा हूँ, तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारे प्रश्न आपको जरूर कराएंगे यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न है सोनम मलिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किस भार वर्ग में करती हैं? तो वो है 62 किलोग्राम वर्ग में वो करती हैं। चलिए, अगला है प्रश्न टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? इससे जरूर प्रश्न पूछा था, इसलिए इसको आप याद रखें, मीरा ईटोवा है ना। मीरा ईटोवा जो है वो 2020 का टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है। ठीक है, आप इसकी फिगर भी आप अगर चेकआउट करोगे तो मीरा ईटोवा अगर आप गूगल पे लिखते हो तो उसकी फिगर भी आ जाएगी। मैं फिगर नहीं लगा पाया हूँ यहाँ पे, बट आप देखना ये प्रश्न जरूर पूछा था एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपोर्टेंट है ओलंपिक चिन्हों को लेकर के, कि देखो ओलंपिक जो होता है ना, ओलंपिक को देखा होगा कि आपको वहां पे 5 इस तरीके के सर्कल दिखाए जाते हैं ना, ये 3 सर्कल ऊपर होता है और 2 सर्कल इस तरीके से नीचे की तरफ बना हुआ होता है ऐसे। ठीक है, ये कुल 5 सर्कल होते हैं। तो ये 5 सर्कल क्या दर्शाते हैं, है ना। तो ये 5 सर्कल देखो अलग अलग कलर के भी होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछूंगा। और ये प्रश्न जो 5 सर्कल होते हैं वो 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं भारत में, सॉरी पूरे दुनिया में, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में अंतिम बार शुद्ध सोने से बने स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे? तो देखो 1912 में पहले जो स्टार्टिंग में था ना, तो शुद्ध स्वर्ण से बना ही ओलंपिक पदक दिया जाता था, गोल्ड मेडल दिया जाता था, लेकिन बाद में अब शुद्ध सोने नहीं दिए थे क्योंकि अब तो मिक्स होता है, जो नॉर्मली आप भी खरीद सकते हो दुकानों से। तो ये जो पदक है 1912 तक मिलता रहा था, लेकिन उसके बाद से अब नहीं मिलता है। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एथलीट ने एकल ओलंपिक में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है ना। तो व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे अधिक कौन है? माइकल फेल्प्स हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ओलंपिक चिन्ह के 5 छल्ले 5 अलग अलग रंगों में हैं, लाल, हरा, पीला, नीला। एक अगला कलर कौन सा है? तो वो है काला कलर, है ना। तो लाल, हरा, नीला, पीला और काला, ये सभी के कलर अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है प्राचीन ग्रीस में ग्रीक भगवान के से सम्मान में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे ज्यूस में, है ना। तो देखो ग्रीस के द्वारा ही ओलंपिक खेलों का शुरुआत किया गया था ग्रीक में, जो कि एक जगह का नाम था ज्यूस। ज्यूस जो भगवान होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर ओलंपिक खेलों को यहाँ पर शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में 2 बार ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए? तो अटलांटा में, है ना। अटलांटा में अभी तक दोबारा जो है ओलंपिक खेल दोबारा नहीं कराया गया था। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1896 में जो आधुनिक रूप से खेल जो खेले जाते हैं ओलंपिक के, वो 1896 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। ये आप जरूर याद रखिए, है ना। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल 2012 का आयोजन लंदन में हो रहा है। आपको पता होगा कि लंदन में 2012 में हुआ था, उसके बाद रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ था 2016 में। तो लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन पहले किन वर्षों में किया गया था? तो देखो उसके पहले 1908 में, उसके बाद 1948 में, फिर 2012 में। अभी तक 3 बार लंदन में ओलंपिक खेल हो चुके हैं। आगे प्रश्न है लंदन ओलंपिक 2012 का शुभंकर का नाम क्या था? तो वेन कॉन लॉक मैंडविल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था? ठीक है, पहली बार जो था ओलंपिक ध्वज फहराया गया था 1920 एटवर्पी में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस देश ने 1896 में पहले ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक जीता था? तो वो था यूनान। तो ये कुछ उसके ओलंपिक के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पूछ दिया जाता है कभी कभी। चलिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वह है पियरे डी कुबर्टिन, है ना। आप इनका नाम याद रखिए। चलिए, अगला प्रश्न है अंग्रेजी के अलावा कौन सी भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि ओलंपिक में अंग्रेजी के अलावा और कौन सी आधिकारिक भाषा बोली जाती है? तो वो होती है फ्रेंच, है ना। फ्रेंच को आधिकारिक भाषा इसमें बनाया गया है। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में एथलीट के जुलूस के अंत में कौन सी टीम है? तो देखिए यहाँ पर मेजबान देश तो ओलंपिक ही रहेगा, क्योंकि सबसे जो मेजबान देश होता है वही अंतिम में आता है।
चलिए अगला खेल है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर है भावना से संयुक्त, इसको आप याद रखिए, यूनाइटेड बाई मोशन, यहाँ पर इसका एक मोटो रखा गया है। जो देखो मस्कट और मोटो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में। अगला प्रश्न है ओलंपिक लॉ पहली बार किस ओलंपिक खेलों में शुरुआत की गई थी। तो देखिए 1928 के एम्स्टर्डम में इसकी शुरुआत की गई थी ओलंपिक लॉ को चलाने की। चलिए अगला प्रश्न है ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस का अर्थ क्या है ना। तो देखिए अभी जो ओलंपिक का कुछ ये 3 वाक्य हैं ओलंपिक को लेकर के, जिसका मतलब सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस है। इन तीनों का मतलब क्या है, तो सीटीएस का मतलब होता है तेज, अल्टीएस का मतलब ऊंचा और फोर्टियस का मतलब बलवान। तो ये आदर्श वाक्य है ओलंपिक का। चलिए आगे प्रश्न है निम्नलिखित भारतीयों में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो केडी जाधव थे। ठीक है, केडी जाधव ने पहली बार ओलंपिक में भारत की तरफ से एक पदक जीता था। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों से सम्मानित होने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा था। तो वो बीजिंग है। बीजिंग में ग्रीष्मकालीन और ओलंपिक कालीन दोनों खेलों हो चुके हैं। जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में पदक पाया है तो वह है कौन, माइकल जॉनसन। ठीक है, माइकल जॉनसन जो है तो 400 मीटर के 2 बार लगातार पदक जीता है उन्होंने वहां पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। तो 776 में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये इतिहास संबंधित है। ये 786 ईसा पूर्व में पहला ओलंपिक आयोजन किया गया था, लेकिन वो उसका स्वरूप कुछ अलग था। चलिए आगे देखते हैं ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में एथलीटों के जुलूस का नेतृत्व कौन सी टीम करती है। तो वो यूनान करती है, यूनान की टीम करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस ओलंपिक खेल में ध्यानचंद ने स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी। तो देखिए मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते थे और इन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता था 1936 बर्लिन में। इनकी वजह से इंडिया की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर 4 साल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत पहले ओलंपिक की लौ जलाई जाती है। तो हेरास का मंदिर है ना, हेरास का मंदिर जो है वहीं पर ओलंपिक के लिए लौ जलाई जाती है। निम्नलिखित में से पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन बनी थी। तो शार्लोट कूपर थी, जो एक ऐसी महिला थी जो ओलंपिक खेलों में पहली बार उन्होंने अपने लिए पदक जीता था। निम्न में से कौन 100 मीटर की घटना को 10 सेकंड में से कम समय में पूरा करने वाला पहला व्यक्ति था ना। 100 मीटर की अगर दौड़ दौड़नी है तो 10 सेकंड से भी कम समय में किन्होंने पूरा किया था। तो जिम हाइंस ने किया था, है ना। चलिए आपको पता होगा कि दुनिया का फास्टेस्ट धावक जिसे हुसैन बोल्ट बोलते हैं, वो इस दौड़ को 8 सेकंड कुछ समय में पूरा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता की अवधि अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको जाना चाहिए कि जो ओलंपिक खेलों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसकी कुल समय सीमा 16 दिन से अधिक नहीं हो सकती। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने स्पर्धाओं ने पदक प्रदान किए जाने हैं। तो यहाँ पे कुल 333 पदक दिए जाएंगे। पदकों की तालिका में आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि भारत का स्थान क्या है, कौन सा देश प्रथम स्थान पर है और जो प्रथम स्थान पर उसने कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। तो आप जरूर आपको लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2 भारतीय एथलीट कौन हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे, है ना। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन होंगे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, ये दोनों लोग ही यहाँ पर भारतीय एथलीट हैं जो कि ध्वजवाहक का काम करेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा के लिए क्वालिफाइंग करने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है, तजिंदर पाल तूर। इन्होंने इसके पहले जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, एशियन गेम हुए थे, वहां पर भी इन्होंने मेडल जीता था। तो काफी अच्छा शॉट पुट ये करते हैं तजिंदर पाल तूर जी, और इन्होंने मेडल भी जीता था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी बैडमिंटन के पुरुष एकल भारतीय का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो बी साई प्रणीत है, यही यहाँ पर बैडमिंटन के लिए यहाँ से सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा। तो बजरंग पूनिया। तो ये पहले से ही डिसाइडेड है, स्टार्टिंग में मैरी कॉम और मनप्रीत जाएंगे और आखिरी टाइम में बजरंग पूनिया यहाँ पर ध्वजवाहक का काम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक 2020 के महिला व्यक्तिगत तीरंदाजी कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। उनका डैश ओलंपिक होने जा रहा है। देखो दीपिका कुमारी काफी अच्छा आर्चरी करती हैं, तीरंदाजी करती हैं और उन्होंने बहुत बार इंडिया को मेडल भी दिलाया है। और आज का भी देख रहा था मैं, आज ही मैच देख रहा था इनका, तो इन्होंने अपना फाइनल क्वालिफाई कर लिया है फाइनली। अब उनको गोल्ड मेडल मिल सकता है। तो अभी तक वो कुल 3 बार यहाँ पर ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 50 किलोमीटर बाइक इवेंट में कौन भाग ले रहा है। तो गुरप्रीत सिंह जी हैं जो बाइक इवेंट में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
अगला है पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो लंबी कूद स्पर्धा में यहाँ पे मराली श्रीशंकर जी हैं और ये वहां पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर टोक्यो ओलंपिक 2020 का मुक्केबाजी स्पर्धा में किस भार वर्ग में भाग लेंगी। तो लाइट वेट इवेंट होता है और एक लाइट वेट इवेंट होता है और इसमें भाग लेंगे। देखो जो मैरी कॉम होती है ना वो भी लाइट इवेंट में भाग लेती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रियंका गोस्वामी और भावना जाट टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस आयोजन में भाग ले रही हैं। देखो प्रियंका गोस्वामी और भावना जाट जो है वो 20 किलोमीटर पैदल जो एक तरीके से रनिंग होता है वॉक होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 की उद्घाटन तिथि क्या है ना, कब स्टार्ट होगा। तो 23 जुलाई को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज है 30 जुलाई, तो अब कुल मिलाकर के 7 दिन हो चुके हैं और फाइनली ये जो प्रोग्राम है पूरा 8 अगस्त तक चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारतीय दल का आकार कितना है। तो भारतीय दल जो है वो 228 कुल लोग गए हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोग किस खेल से गए हुए हैं वो सब लिस्ट में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर के 228 लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक में कौन सा खेल वापसी कर रहा है। तो बेसबॉल जो कि पहले हटा दिया गया था लेकिन इसे दोबारा से शामिल किया जा रहा है बेसबॉल को। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 50वां प्रश्न है आज का। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट की संख्या कितनी है। तो ट्रैक फील्ड एथलीट की संख्या कुल 26 है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीयों के लिए भारतोलन पहला रजत पदक 49 किलोग्राम में जीता। तो आपको मैंने पहले बता दिया था ये सैकोम मीराबाई चानू है, मणिपुर की है। इन्होंने कुल 202 किलोमीटर यहाँ पे 202 किलोग्राम यहाँ पे उठाया था। पहली बार में 87 किलोग्राम और उसके बाद 115 किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कुल 202 किलोग्राम वजन उठा करके अपना सिल्वर मेडल जीता था। चलिए अगला प्रश्न है सैकोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक भारतोलन में 49 वर्ग में कि महिलाओं के रजत पदक स्वर्ण पदक किसने जीता। तो स्वर्ण पदक जो है वो होउ झी फार्म चीन की है। ठीक है, ये होउ झी फार्म चीन की है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया था लेकिन अभी उनके ऊपर डोपिंग टेस्ट का कुछ ऐसा एलिगेशन लग रहा है जिसकी वजह से इनको अभी चेक किया जा रहा है। अगर इनका डोपिंग टेस्ट में अगर ये फेल हो जाती है तो स्वर्ण पदक जो है वो मीराबाई चानू को ही मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो वह है ईरान के हैं जिनका नाम है जावेद फिरौंगी। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कुल रिकॉर्ड अभी तक तोड़ दिया है। देखिए 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अपने इंडिया से जो है वो मनु भाकर हैं लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि उनके गन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो मेडल नहीं जीत पाई हैं। फाइनली अभी देखते हैं ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में मंगल की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो वो है यूएस के बिल सैनर, है ना। तो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, आप इनको जरूर याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्टोमिनस ने डेनिस इस्टोमिन को हरा करके टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस में 25 वर्षों में भारत का पहला ओलंपिक एकल मैच किसने जीता है। तो वह सुमित नागली, है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल कि 25 वर्षों में पहली बार ओलंपिक में किसी ने यहाँ पर पदक जीता है टेनिस में भारत के लिए। तो वह है सुमित नागली, आप इनको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है भारत के किस असीर ने वर्ल्ड नंबर टोक्यो ओलंपिक 2020 में दूसरे खिलाड़ी के गल्सन बाजार जापोवा लेकिन पदक नहीं मिला। तो वो है कौन, प्रवीण जाधव जी। देखो क्या है क्वेश्चन, विच एचर फ्रॉम इंडियन बीट्स वर्ल्ड नंबर 2 पेरिस गल्सन एट टोक्यो ओलंपिक बट कुड नॉट गेट अ मेडल। लेकिन मेडल उनको नहीं मिला, है ना। तो मेडल नहीं मिलने का क्या कारण था ये मैं जरूर आपको बता दूंगा। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न है टोक्यो 2020 के ओलंपिक में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में किस तरह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो वो साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज हैं। चलिए अगला प्रश्न है विच टू इंडियन शूटर्स इंटर द सेकेंड स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन, है ना। देखो सौरभ चौधरी और मनु भाकर ये दोनों लोग काफी अच्छे शूटर हैं। इनकी एज अभी ज्यादा भी नहीं है, ये लोग मुश्किल से 16, 17, 18 साल के हैं। तो सौरभ चौधरी और मनु भाकर दोनों काफी अच्छा शूटिंग करते हैं। तो फिलहाल ये 10 मीटर एयर पिस्टल में अपने को क्वालिफाई करा लिए हैं लेकिन क्वालिफिकेशन के बाद जब फाइनल राउंड चल रहा था सेमीफाइनल तो मनु भाकर का जो गन था ना वो थोड़ा खराब हो गया था जिसकी वजह से कुछ डिले होने की वजह से ये 2 नंबर से पीछे रह गई हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है
ठीक है। क्या है? ओलंपिक रिंग का रंग विशिष्ट महाद्वीपों से संबंधित है, उनका नाम दो। तो इसका नाम आपको देना है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्न को जरूर आंसर करेंगे कि जो 5 रंग दिखाए जाते हैं उन पांचों रंगों में अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाया जाता है। तो किस महाद्वीप को किस कलर से दर्शाया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर दिखाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ होगा, और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।